यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया है कि सैटेलाइट हैकिंग इज़ पॉसिबल और नॉट। क्या सैटेलाइट हैकिंग पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो कैसे, उसके पीछे का कारण क्या है और कैसे लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सुना है नासा के सॉफ्टवेयर्स को हैक कर लिया गया था? इसमें एक बहुत बड़ा नाम जोनाथन जेम्स का भी आता है। तो जोनाथन जेम्स ने नासा के सॉफ्टवेयर्स को हैक कर लिया था वहाँ से ज़रूरी जानकारी लेने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं? अगर पॉसिबल हैं तो कैसे, और नहीं है तो क्यों? क्या फ्रेंड्स आप जानते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं लाइक AT&T, वॉलमार्ट, या फिर मैं बात करूँ खुद नासा की, ये किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती है और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है? क्या हम उन्हें एक आम कंप्यूटर में चला सकते हैं? अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। लास्ट टाइम मेरा प्लानिंग था फ्रेंड्स नासा के बारे में आपको बताने का, नासा किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ प्रैक्टिकली बताने का मेरा माइंड था, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि पहले मैं आपको उसके फंडामेंटल्स चीज़ें क्लियरली बताऊं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की अगर हम हैकिंग की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें कि हमें उन्हें सिक्योर करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उनके जो मेन आर्किटेक्चरिंग है, मेन जो सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में। फ्रेंड्स कैसे वो चीज़ बनी है, उसके अंदर किस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी टूल का या किसी भी चीज़ का क्या रोल है किसी भी चीज़ की मेकिंग में, तो ये हमें पता होना पहले ज़रूरी है। इसलिए मुझे ज़रूरी लगा पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ फ्रेंड्स। उसके बाद आप सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोली हैं, लाइक नासा से रिलेटेड है, चाहे उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, चाहे मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट हैकिंग को लेकर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताने वाला हूँ। और मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जैसा कि चैनल का नाम है मास्टरिंग इन एथिकल हैकिंग, या मैं कहूँ एक एक्सपर्ट हैकर्स की तरह अगर हम सोचें तो हमारा जो माइंड है एक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो अनलिमिटेड उसकी जो सोच हो, बियॉन्ड द लिमिट्स हो। तो वो सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ों को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें है क्या और किस तरह से काम करती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ GNS3 के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं GNS3 क्या है? क्या आपके माइंड में कभी सवाल आया है कि वॉलमार्ट, AT&T या नासा जैसी कंपनी किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं? अगर आया है तो उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे GNS को डेवलप करने वाले जो मेन पर्सन्स हैं उनका नाम है जेरेमी ग्रॉसमैन। जेरेमी ग्रॉसमैन इनका नाम है। GNS3 एक नेटवर्क सिमुलेटर है जो कि फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। हम इसे कह सकते हैं ग्राफिक नेटवर्क सिमुलेटर। ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर 3 को शॉर्ट में GNS3 बोला जाता है। एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर इम्यूलेटर है जिसे सबसे पहले रिलीज़ किया गया था 2008 में। और इसका जो मेन काम है फ्रेंड्स, इसका मेन काम है वर्चुअल और रियल डिवाइसेस को कंबाइन करना। तो फ्रेंड्स इट अलाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल एंड रियल डिवाइसेस यूज्ड टू सिमुलेट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं उन्हें सिमुलेट करने का काम करता है GNS3। इट यूजेस डायनेमिक्स इमल्सन सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट सिस्को IOS। तो फ्रेंड्स डायनेमिक्स क्या है, इमल्सन क्या है या सिमुलेटर्स क्या है, इन चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ सिस्को है और लाइक AT&T लैब्स हैं,
अमेरिकन टेलीफोनी जो लैब्स हैं वो हैं, या फिर नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी GNS3 का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है क्यों इसका, अगर मैं बात कहूँ कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए लाइक एंड्रॉयड डिवाइसेस को ही अगर हम लेकर चलें कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और 10 अलग अलग तरह की एंड्रॉयड डिवाइसेस पे मुझे उसे टेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स बजाय 10 डिवाइसेस खरीदने के मैं एक GNS3 जैसा एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा, जिसकी मदद से मैं 10 डिवाइसेस ना खरीद के मैं उसी में वो काम कर पाऊंगा। जैसे कि आप वर्चुअल बॉक्स या VMware का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको 10 अलग अलग कंप्यूटर्स की तरह वर्क करने का मौका देता है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें बड़े बड़े राउटर्स लगे हुए होते हैं, स्विचेस, हब वगैरह, अगर उन्हें अपने नेटवर्क को टेस्ट करना हो तो वो GNS3 के ज़रिए आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानते हैं कि GNS3 क्या है। होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क सिमुलेटर। तो फ्रेंड्स अभी इसमें एक नाम आया था नेटवर्क सिमुलेटर का। तो नेटवर्क सिमुलेटर क्या है? इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क रिसर्च, network simulation is a technique whereby a software program model the behavior of a network by calculating the interaction between the different network entities। यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क सिमुलेटर एक ऐसी टेक्निक होती है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो टेक्निक होती है जिसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक हार्डवेयर की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आपने वर्चुअलाइजेशन के अंदर देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि भाई सर्वर हैकिंग। फ्रेंड्स सर्वर हैकिंग की अगर हम बात करें तो राउटर, स्विच, हब और एक बहुत बड़े नेटवर्क को हैक करना, उनके लिए पहले हमें उनका जो बैकएंड है वो पता होना चाहिए कि वो चीज़ें काम कैसे करती है। तो उस तरह के लिए आप एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से। तो होप सो ये आपकी समझ में आएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। तो नेटवर्क सिमुलेटर क्या करता है, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर जो है वो बिहेव करता है अलग अलग डिवाइसेस की तरह। फ्रेंड्स अब जैसा कि मैंने आपको बताया था GNS3 जो है डायनामिप्स के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। लेकिन ये डायनामिप्स है क्या? डायनामिप्स इज़ एन इम्यूलेटर। क्या है? एक इम्यूलेटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वाज रिटन टू इमुलेट सिस्को राउटर्स। यानी कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप सिस्को के जो राउटर्स हैं उन्हें इमुलेट कर सकते हैं। सिस्को सीरीज़ आप जानते हैं, जो लोग नेटवर्किंग जिन्होंने सीखी है उन्हें पता होगा। राउटर्स के अंदर सिस्को कंपनी का भी नाम है और सिस्को राउटर्स क्रिएट करती है और भी बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उन्हें बनाती है। उनकी अलग अलग सीरीज़ होती हैं, जैसे 1700 है, 2600 है, 2691। तो डायनामिप्स एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप उन सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं सिस्को के, उन्हें एक वर्चुअली आप यूज़ कर पाएंगे, यानी कि आपको उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स अगर मैं इनकी बात करूं कि ये जो राउटर्स हैं इनकी कीमत क्या है, तो फ्रेंड्स इनकी कीमत लाखों में होती है। और अगर आप 10 राउटर्स की बात करें तो इसके हिसाब से आपको कम से भी कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और हो सकता है अच्छी क्वालिटी के आप ले रहे हो तो इससे ज़्यादा भी आपको खर्च करने पड़े। तो फ्रेंड्स GNS3 की मदद से आपको 10 अलग अलग राउटर्स मिल जाएंगे, यानी कि वर्चुअली राउटर्स मिल जाएंगे जो कि रियल राउटर्स की तरह ही काम करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े जो नेटवर्क प्रोफेशनल्स हैं वो GNS3 का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना, GNS3, नेटवर्क सिमुलेटर्स या डायनामिप्स क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्यूलेटर और सिमुलेटर्स क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार नाम आया है इम्यूलेटर, सिमुलेटर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्यूलेटर और सिमुलेटर्स होते क्या हैं। तो मैं इन्हें ना एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं इम्यूलेटर को। इम्यूलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके करंट और एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पर चलता है, यानी कि आपकी मशीन पर ही चलेगा, लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है जैसे कि कोई तीसरा हार्डवेयर हो, यानी कि जो आप वर्चुअल बॉक्स में देखते हैं। यानी कि कंप्यूटर हमारे पास एक ही है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स में हम अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल के ये देख लेते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर्स की तरह वो रोल प्ले करते हैं। तो होता सॉफ्टवेयर ही है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि हमारे वर्चुअल बॉक्स में होता है, तो इम्यूलेटर एक सॉफ्टवेयर ही है।
देन अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ मैंने बनाई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अलग अलग डिवाइसेस पे उसका रोल क्या होगा, तो इम्यूलेटर की मदद से हम देख सकते हैं। आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो फ्रेंड्स ब्लूस्टैक एंड्रॉयड इम्यूलेटर बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप एंड्रॉयड की किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। ब्लूस्टैक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे, जिसकी मदद से हम अलग अलग जो ऐप्स हैं, यानी कि ऐप्स क्या है, मोबाइल एंड्रॉयड पे ही चलती हैं, कंप्यूटर पे तो नहीं चलती, लेकिन अगर आप उन ऐप्स को कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लूस्टैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा और इसमें आप कोई भी ऐप चला सकते हैं। वो एक इम्यूलेटर ही है और इम्यूलेटर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर्स। फ्रेंड्स, सिमुलेटर्स क्या होते हैं? सिमुलेटर्स एक इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। इम्यूलेटर क्या है, एक हार्डवेयर की तरह फील कराता है, और सिमुलेटर्स क्या है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ए सिमुलेटर इज एन इन्वायरमेंट विच मॉडल्स बट एन इम्यूलेटर इज वन दैट रेप्लिकेट द यूजेस एज ऑन द ओरिजिनल डिवाइस। सिमुलेटर मिमिक द एक्टिविटी ऑफ समथिंग दैट इट इज सिमुलेटिंग। तो सिमुलेटर क्या करता है, मिमिक्री करता है या उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो सिमुलेटर है वो हमें एक इन्वायरमेंट देता है जो कि रियल की तरह ही होगा किसी भी डिवाइसेस के लिए। तो बड़ी बड़ी जो ट्रेनिंग है या टेस्टिंग है या रिसर्च पर्पजेज़ के लिए सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सिमुलेटर इन्वायरमेंट कैसे पैदा करता है। मान लीजिए कि मुझे टेस्ट करना है कि कोई भी जो मोबाइल फ़ोन है वो वाटरप्रूफ है। तो फ्रेंड्स, उसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी में उसे डालेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें पानी अंदर जाता है या नहीं जाता है, तभी हमें पता चलेगा कि वो वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिमुलेटर एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा आपको, उसी डिवाइस को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो सिमुलेटर के अंदर आप उसे टेस्ट कीजिए, तो जो एनवायरनमेंट उसे पानी के अंदर मिलता है, यानी कि पानी या बारिश कहीं भी उसे मिलता है कि अभी बारिश हो रही है तो इसका जो रिएक्शन है क्या होगा, तो सिमुलेटर के ज़रिए आप वो इन्वायरमेंट पैदा कर पाएंगे, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या रहेगा। तो अब अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। इम्यूलेटर जो है वो एक थर्ड हार्डवेयर की तरह रोल प्ले करता है और सिमुलेटर इन्वायरमेंट पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, GNS3 के अंदर ये कुछ खासियतें हैं जिनके बारे में आपने जाना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 10 अलग अलग राउटर्स पे वर्क करना हो तो उसके लिए 10 राउटर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन 10 राउटर्स की कीमत कम से भी कम 20-25 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, हमें उतना पैसा खर्च ना करना पड़े, लेकिन हम उन्हें यूज़ कर पाएँ तो उन्हें हम वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक इससे पहले हमने जाना था विंडोज़ को वर्चुअल लैब तैयार करना, अब हम नेटवर्क और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं किस तरह से काम करती है, जैसे कि नासा है, AT&T बेल लैब्स है, वॉलमार्ट है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज इनका इस्तेमाल करती हैं, तो वो किस तरह से करती हैं वो हम जानने वाले हैं। होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि ये होता कैसे है। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस में हम जानेंगे सैटेलाइट हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, नासा से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, वो भी प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।